जब नींबू का रस निकल जाता है तो वो नींबू वाले सड़क पे फेंक देते हैं और जूते उसके ऊपर चढ़ते हैं। जीवन का आधार आयुर्वेद में 3 चीजें हैं, ना स्वपंदुष होगा, ना लकोरिया होगा। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के साथ एक और बात कहता है आयुर्वेद। आज भी 20 से लेकर 28-30 साल वाला व्यक्ति मेरा हाथ नहीं झुका सकता, चाहे कितने अंडे, मांस, मछली उसने खाए। गाय का पालन करो, गाय का दूध पियो, सात्विक होता है। चाय पीने वाला, अंडे खाने वाला, मिर्च खाने वाला कोई भी युवा इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी अपनी धातु की रक्षा नहीं कर सकता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वीर्य की रक्षा नहीं कर सकता। उसको नाइट फॉल, स्वप्न दोष, लकोरिया होना ही होना है। लिख के दे देता हूं, ध्यान रखो। जब नींबू का रस निकल जाता है तो वो नींबू वाले सड़क पे फेंक देते हैं और जूते उसके ऊपर चढ़ते हैं। जब गन्ने का रस निकल जाता है तो गन्ने वाला यूं ही फेंक देता है और जूते लेकर ऊपर चढ़ा जाता है, या फिर वो जलाने के काम आता है। जब जीवन का रस निकल गया तो बाकी क्या बचा? जीवन का आधार आयुर्वेद में 3 चीजें हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। सात्विक खाओ, शाकाहारी खाओ, समय पे खाओ। कैसे खाओ, इसकी विषय में बात बताया जाता है आयुर्वेद के अंदर। एक तो खाने की बात है, समय पे खाओ, सात्विक खाओ, अपनी प्रकृति देखकर खाओ, ऋतु देखकर खाओ, ऋत बुक, मित बुक, हित बुक खाओ। आहार। दूसरा निद्रा है, 6 घंटे की नींद लो। नींद सबसे अच्छी आती है रात्रि 10 साढ़े 10 से लेकर प्रातःकाल 4 साढ़े 4 बजे तक। और जो युवा इस समय में सो जाता है और उल्लुओं की तरह जागता नहीं है रात भर, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता। ध्यान रखो इस बात। वो प्रातःकाल उठ जाएगा तो ना स्वपंदुष होगा, ना लकोरिया होगा, ना नाइट फाइल होगा। मैं गारंटी से बात कहता हूं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए रात का भोजन 7 बजे तक खा लो। जिनकी शादी नहीं हुई, याद रखना, वो रात को 7 बजे के बाद कोशिश करें कि पानी भी ना पिए। बहुत प्यास लगे तो एक एक घूंट पिए। दूध भी नहीं पिए, दूध पिए तो 4-5 बजे पी लें। ध्यान रखो। और लाल मिर्च, हरी मिर्च, चाय, काफ़ी, बाजार की गंदी तली हुई तेल की चीज़ों से बचो। और यहाँ तक वासना को भड़काने वाला युवाओं के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ, वो प्याज और लहसुन भी है, उसको भी खाना बंद कर दो। विचारों को शुद्ध रखो, अच्छे क्रांतिकारियों के जीवन को पढ़ो और ऐसी जीवनी प्रतिदिन पढ़ के सोवो। और एक जीवन के अंदर आप भावना रखो कि मैं अपने रोगों पर काबू पा सकता हूँ, मैं जवानी की रक्षा कर सकता हूँ। सकारात्मक विचार बनाओ, नकारात्मक सोच मत डालो। मैं आज तो स्वप्न दोष हो जाएगा, नाइट फॉल हो जाएगा, मैं बच नहीं सकता। यदि आप ये नेगेटिव थिंकिंग पालेंगे तो वो होगा ही होगा और आपके जीवन का सार गंदी नाली में जाएगा ही जाएगा। ध्यान रखो। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के साथ एक और बात कहता है आयुर्वेद। वो क्या कहता है? वाम शाई दुर्भुंजान षणमुत्रे द्विपरीशिका व्यायामी ब्रह्मचारी च शतम वर्षानी जीवते। वामशाई, रात्रि को बाईं करवट सोने वाला, बायां हाथ नीचे करके दाहिना स्वर चलता है तो सूर्य नाड़ी चलती है, तो खाया पिया सब हजम हो जाता है। 2 बार अन्न खाने वाला, सारा दिन नहीं चरना बकरी की तरह, 2 बार बैठकर आराम से खाओ, 2 बार भगवान का बनाया हुआ फल आदि खाओ और 2 बार अपना अन्न आप खा सकते हैं। और अन्न में भी क्या खाना है? आजकल गेहूं में ग्लूटीन है और ज़्यादा तली चीज़ें खाओगे, घी भी तल के खाओगे तो ट्रांस फैट पैदा हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। चीनी से बचो। कोई खाना ही है, थोड़ा शहद या हल्की सी शक्कर ले लो, गुड़ की शक्कर, वो ज़्यादा लाभदायक है। चीनी जो है वो आपके रोगों को पैदा करती है, लेकिन शक्कर एल्कलाइन है, वो आपके रोगों को ठीक करती है। ये ध्यान रखो। इसलिए कहा गया है वामशाई दुर्भुंजाना षणमुत्री, 6 बार लघु शंका, पेशाब जाने वाला 6 बार तभी जाएगा जब 6 बार पानी पीता है, तो ध्यान रखो, और वैसे नहीं जाएगा। द्विपुरुषिका, प्रातःकाल भी शौच जाए, उठते ही पानी पिए, हल्का गर्म पिएगा तो और भी अच्छा है, लेकिन गर्मी के दिनों में वैसे ही गर्म रहता है।
और सायकाल भी शौच जाए। द्विपुरुषिक है। व्यायामी एक जीवन में संकल्प कर ले कि बिना व्यायाम के मुझे भोजन नहीं करना। आज लगभग 80 वर्ष की आयु में मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी आंखों में चश्मा नहीं है, मैं अपने दांतों से चबा के खाता हूं, मेरे कान में मशीन नहीं है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक है। आज भी 20 से लेकर 28-30 साल वाला व्यक्ति मेरा हाथ नहीं झुका सकता, चाहे कितने अंडे मांस मछली उसने खाए हो। मैं चैलेंज देता हूं, अभी मेरे साथ कई जगह ऐसा हुआ है और उनका हाथ झुक गया। शक्ति अंडे मांस में नहीं है, शक्ति आपके अन्न में है, आपके ब्रह्मचर्य पालन में है। हमारे देवता लोग इतने बलवान थे, भीम जड़ से पेड़ को उखाड़ देता था, क्या भीम बकरे खाता था? क्या कृष्ण जी ने कुक्कड़ खाए थे? हाँ, क्या सीता क्या थी, आमलेट खाती थी? अरे देवों का मार्ग अपनाओ ना। देव इतने शाकाहारी थे और कितनी आयु थी, 300 300 400 400 वर्ष की। ये महाभारत युद्ध के अंदर जब ये कृष्ण जी, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि सब लड़ रहे हैं, तो पता कितनी आयु है इनकी सबकी? सबकी आयु 70-80 के लगभग है। 150 वर्ष के तो भीष्म पितामह है, 250 वर्ष के व्यास ऋषि हैं, सब बड़ी बड़ी उम्र के थे। तो वेद में यही तो आया, जीवेम शरदा शतम, 100 वर्ष तक जियो। पर जियोगे कैसे? अदीना श्याम शरदा शतम। गुलाम बन के नहीं जीना, नशों के, बीड़ी के, सिगरेट के, शराब और मांस के गुलाम बन के नहीं, आजाद बन के जीना। और सबसे पहली बात क्या कही है? तच्चक्षुर्देवहितम, जिएगा वो जो भगवान को देखता हुआ जिएगा। आपका कोई भी रोग हट सकता है यदि आप अपने काम करते समय अपने ओम भगवान को याद रखें, जिसकी पूजा ब्रह्मा ने की, विष्णु ने की, शिव ने की, राम और कृष्ण ने की। उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं का ही आप किया हुआ यज्ञ भी करो, गाय का पालन करो, गाय का दूध पियो, सात्विक होता है। अपने माता पिता के भक्त बनो, उनका आशीर्वाद लो, गुरुओं के भक्त बनो, आशीर्वाद प्राप्त करो। तो ये काम बताए गए हैं। सम दोषा, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते। अपने जीवन के अंदर ये धारणा बना के रखो, अपनी धातुएं सुरक्षित रहे, ना ज्यादा शरीर के अंदर गर्मी बढ़े, ना ज्यादा कफ हो, ना ज्यादा वायु।